मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंद। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजमान सरलता एवं संयम की साकार प्रतिमा महासाध्वी श्री सुबोध प्रभा जी महाराज साहब, यशस्वी वक्त्री महासाध्वी श्री वैशाली जी महाराज साहब, समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह, और उन 32 बातों में से 25वां पॉइंट हम श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है व्योत्सर्ग। जो आत्मा की शांति को पाना चाहता है, जो 1 2 4 दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए पीसफुल होना चाहता है, उस आत्मा को इन बातों का ध्यान और इन बातों का चिंतन के बाद आचरण करना ही श्रेयस्कर, कल्याणकारी, प्रॉफिटेबल है। तो व्युत्सर्ग तपस्या, वी का मतलब विशेष, उत्कृष्ट, स्पेशल भावों के साथ किसी चीज़ का उत्सर्ग करना, उसका त्याग करना। यदि अभी त्याग नहीं कर पा रहे तो अपनी पकड़ को ढीले करना, शिथिल करना, क्योंकि पकड़ यदि शिथिल है तो ध्यान देना, उस शिथिलता के कारण आत्मा की प्रगति होगी। और यदि दुनिया के प्रति आसक्ति की पकड़ बहुत मजबूत है तो ध्यान देना, इस आत्मा की अशांति समाप्त होने वाली नहीं। तो भगवान ने श्रीमद् औपपातिक जो सूत्र में भी जब 12 तपस्याओं का वर्णन किया, तो वहाँ पर 12वां नंबर व्युत्सर्ग तपस्या, जो आभ्यंतर तपस्या में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? एक बाह्य तपस्या का स्लॉट है, वो पहले 6 पॉइंट्स है और अगले 6 पॉइंट्स आभ्यंतर तपस्या में आते। अब बाह्य तपस्या और आभ्यंतर तपस्या, बाह्य का मतलब जिसे तपस्या के रूप में जैन कम्युनिटी के अलावा अन्य बाहर की कम्युनिटीज ने भी उसको तपस्या के रूप में टैग दे दिया कि ये तप है, उसको क्या बोल दिया? बाह्य तपस्या। और दूसरा पॉइंट जिसमें बाहर की चीज़ें, बाहर की साधनों को त्यागने का या छोड़ने का संदेश अधिक दिया जाता है, वो तपस्या बाह्य तपस्या। और आभ्यंतर तपस्या, आभ्यंतर मतलब अंदर की तपस्या, अर्थात हमारे इस जैन रिलीजन के अंदर के जो साधक वर्ग है, जिसे तपस्या के रूप में विशेष महत्व देते हैं, उस तपस्या का नाम आभ्यंतर तपस्या। और जिसके लिए
बाहर के परिश्रम के स्थान पर भीतर का परिश्रम, भीतर के कंसंट्रेशन, भीतर का खुद को नियंत्रित रखना ज़्यादा आवश्यक रहता है। उसका नाम आभ्यंतर तपस्या। तो वित्सरक तपस्या मतलब अंदर के लिए काम करना, और अंदर के लिए काम करने के लिए 2 पॉइंट्स दिए, द्रव्य व्यत्सरक और भाव व्यत्सरक। द्रव्य में हमने सुना जो चीज़ें स्थूल जगत में दुनिया के लिहाजे से दिखने में आ जाती है, उन चीज़ों को द्रव्य बोला जाता है। और जो सूक्ष्म है, स्थूल से जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, उन्हें भाव बोला जाता है। और यहाँ पर द्रव्य की दृष्टि से जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है, हमारी सहयोगी है, हमारी साधना में प्रगति में भी जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उन पदार्थों के प्रति भी भगवान ने कहा साधन को साधन मानना है, साधन को साध्य नहीं मानना है। अर्थात ये शरीर, वो गण या उपधि या भोजन पानी, ये तुम्हारी साधना में बढ़ोतरी हो, इसके लिए चीज़ें अपना योगदान दे सकती है। मगर यदि तुम इन्हीं चीज़ों के प्रति आसक्त होने लग पड़े, राग करने लग पड़े, या इन्हीं चीज़ों के प्रति हृदय से नफरत आने लग पड़ी प्रतिकूलता के क्षणों में, तो तुम साधना के मार्ग पर नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे कदम रुकेंगे और पीछे मुड़ने लग जाएंगे। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य जब इतना ऊंचा है तो तुम्हें क्या कोशिश करनी? पहला पॉइंट, देह में रहते हुए देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, इस बात का बार बार ध्यान होना चाहिए। और जितनी बार ध्यान होगा तो शरीर के प्रति विभूषा, शरीर को श्रृंगारित करना या शरीर के प्रति मोह भाव रखना, वो तुम्हारा कम होने लग जाएगा। जब अशुचि भावनाओं का चिंतन करोगे, अनित्य भावनाओं का चिंतन करोगे, तो धीरे धीरे देह के प्रति आसक्ति का जो लेवल है वो ग्राफ डाउन जाने लग जाएगा। और जब डाउन जाएगा तो ध्यान देना, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुख जो कर्म के उदय से लगभग आने ही आने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तुम खुद को मैनेज कर पाओगे, खुद को स्टेबल रख पाओगे। और यदि मोह भाव बढ़ाया है देह के प्रति, तो जैसे ही दुख आया तो तुम परेशान होने लग जाओगे, उसको दूर करने के लिए कैसा भी उपाय करने के लिए तैयार हो जाओगे। मगर जिसकी धर्म की, विवेक की आँख खुल जाएगी, वो सोचेगा कि देह साधन है, तब तक यह सहयोगी है जब तक मैं कर्म काट सकूं। मगर यदि इससे कर्म बंधन ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर इस देह को त्यागने में भलाई है। तो दोनों ही कंडीशंस है, लाभ मिलता रहे तो केयर करनी है, मगर मोह नहीं करना वो भी व्यत्सरग है, और अंतिम क्षणों में इसका त्याग कर देना वो भी व्यत्सरग है। फिर गण का, परिवार का त्याग, परिवार के सदस्यों के प्रति आसक्ति का, अपनत्व का त्याग। और जो अपनत्व है वो अपेक्षाएं लिख करके आता है। अपनत्व क्या लिख करके आता है? अपेक्षाएं। अपनत्व मतलब अटैचमेंट, मेरापन। मेरापन होगा तो तुम पॉजेसिव होने लग जाओगे, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति। तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुकूल जब उनकी रिएक्शंस नहीं मिलेंगी तुम्हें, तब तुम्हारा मन कषायों में चला जाएगा, समाधि में तुम डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, गण में रहते हुए भी गण के सदस्य तुम्हारे अनुकूल है तो राग नहीं करना। गण के सदस्य प्रतिकूल है तो तुम उससे न्यारे हो सकते हो, उनसे अलग हो सकते हो, मगर उनके प्रति भी किसी तरह का मन में रोष नहीं लेकर के आना। और साधना को और ज़्यादा वर्धमान करने के लिए उस गण के आचार्य इत्यादि से आज्ञा लेकर विशेष साधना करना, वो गण व्यत्सरग आया। फिर उपधि का है, और चौथा भोजन पानी का। तो आज हम बात करेंगे भाव व्यत्सरग तपस्या। भाव बोलते हैं ना, सब कुछ भावों का ही खेल है। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी
भावों से ही तो राजा श्रेणिक ने पूछा था कि प्रभु वो भी काल करके जाएं तो कहाँ जाए, तो भगवान क्या बताने लगे, पहली नरक, दूसरी नरक, सातवीं नरक। और कुछ ही देर में पूछा कि प्रभु काल करके इस टाइम जाएं तो कहाँ जाए, तो क्या हो गया, भावों ने पलटी खाई और यूं देव दुंदुभियां बज उठी। पूछा ये प्रभु किसका केवल ज्ञान महोत्सव हुआ, बोले उसी प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का। अर्थात भावों का जब इतना महत्व है तो कहा जाता है जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार, जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार, जिसने इसे संभाला वो ही समझदार। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कुछ भी मैनिफेस्ट होता है, कुछ भी दिखने लगता है, बिहेवियर में कोई चेंज आता है, वो सारी चीज़ें पहले हमारे माइंड के इस धरातल के ऊपर वो क्रिएट होती। और यदि हम मन से ऐसा सोचते ही नहीं है तो हम वैसा बोल भी नहीं सकते, हम वैसा कर भी नहीं सकते। तो यहाँ हमने समझना है भावों को सुधारने के लिए भगवान ने क्या बोला, जो तुम्हारे स्वभाव को, जो तुम्हारी आत्मा का अपना भाव है, आत्मा के स्वभाव को विकृत करने वाले पदार्थ है, उनको पराया जान करके, आत्मा को मैला करने वाला जान करके उनको आत्मा से अलग करते चले जाना। एक तो है अलग करने के लिए अभ्यास करना, और दूसरा है जब कभी तुम पीसफुल माइंड ऑफ स्टेट में बैठे हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, ऐसे टाइम में चिंतन करना कि मेरा स्वभाव इनसे जुदा है। अब वो तीन चीज़ें कौन सी है भावित सरक की, पहला है कषाय, दूसरा है संसार, तीसरा है कर्म। पहला कषाय, दूसरा संसार, तीसरा कर्म। कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत बार कह देते हैं कंडीशन ही इतनी वर्स थी, वो लोग ही इतने प्रतिकूल बोल रहे थे कि मेरे को गुस्सा आना तो स्वाभाविक था, मेरे को गुस्सा आना तो स्वाभाविक बट नेचुरल था। मगर भगवान का क्या संदेश है, कंडीशन वर्स थी और तुम्हें गुस्सा आना स्वाभाविक भी था, मगर तुम्हें क्या चिंतन करना, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं। जब आत्मा ने अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना शुरू किया, अपने आत्म भावों पे काम करना शुरू किया, तो ध्यान देना उसके आउटर बिहेवियर में भी फिर वो धीरे धीरे चीज़ें दिखने लग जाएंगी। मगर यदि हमने जस्ट और जस्ट खुद को रोका, सामने वाला ज़्यादा मजबूत स्ट्रांग है, उसके डर के खौफ के कारण हम चुप हो गए, मगर चुप तो हुए, हमने बाहर वाली आउटर लेयर पे तो वर्क कर दिया, मगर इनर लेयर के ऊपर काम, इनर लेयर पे काम नहीं किया। जब तक भीतर से वो चेंज नहीं आएगा तब तक हम कभी ना कभी बोलते ना बम ब्लास्ट, तो कभी ना कभी तो वो उमड़ घुमड़ करके, क्योंकि जब कभी बारिश भी होती है ना तो पहले ह्यूमिडिटी होती है, पहले क्या होती है, हुम्मस होती है, घुटन घुटन सी होती। अब घुटन घुटन सी है तो कुछ टाइम के बाद फिर एकदम से क्या आने लग जाती है, बरसात। इसी प्रकार जो व्यक्ति आज चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ तुम्हारे साथ वार्तालाप नहीं, तुम ऊंचा भी बोल ले फिर भी कुछ नहीं बोल करके चला गया, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो आत्मा अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रही है कि मेरे को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, मगर ऐसे लोग अक्सर बहुत थोड़े होते हैं। ज़्यादातर वाले कौन से होते हैं, अभी मौका नहीं आया, अभी अवसर नहीं आया, समय आने दो मैं बताऊंगा। और ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति उन चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। आज चुप है, आज सब कुछ ह्यूमिड हो रहा है, मगर एकदम से बिजलियां भी कड़केंगी, फिर बरसात भी होगी, तूफान भी आएंगे, और जितना कुछ बनाया है उसको बहा करके भी वो ले जाएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है, काम किस पे करना है, किस पे करना है, आत्मा के ऊपर। तो आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है। क्रोध आना स्वाभाविक तब हो जाता है जब व्यक्ति किसी चीज़ को 10 बार समझाने के बावजूद भी उसको रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलता।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कभी उसके अंदर डर होता है, भय होता है, खौफ होता है, किस चीज़ का, कि मेरी बात की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी यदि इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी ही ईगो को सेफ करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज़ करता है, जिसको डिफेंस करने के लिए, अपनी ईगो को डिफेंस करने के लिए जिस शील्ड को वो आगे बना करके कवच, सुरक्षा कवच लगाता है, उसका नाम एंगर है। उसका नाम क्या है? क्रोध है। मगर उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? तुमने अपनी ओर से तो उसको आज दबा दिया, तुमने गुस्से में उसको बहुत बुरा भी बोल दिया और वो व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। मगर इससे भगवान कहते हैं कोहो पींग पणा से, क्रोध से प्रीति का नाश हो जाता है। क्रोध से किसका नाश? प्रेम का, आपसी सौहार्द का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। आज तक तो तुम अपनी बात सामने वाले के साथ शेयर कर रहे थे, मगर यदि उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, टाइम आएगा तुम धीरे धीरे उससे बात छुपाने लग जाओगे। क्या ज़रूरत है इसको बताने की, पता नहीं किस मूड में क्या बोल दे। तो भगवान ने कहा जहाँ क्रोध होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, और जहाँ क्षमा होगी, जहाँ सहनशीलता होगी, वहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ अंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ शांति भी मेंटेन होने लग जाएगी। तो भगवान ने कहा जो हमें अशांत बनाए, उस अशांति का बीज कौन है? कषाय। कषाय। तो कषाय में पहला कषाय कौन सा? क्रोध का कषाय। तो क्रोध जब कभी भी आने लगे, या निमित्त बड़ा स्ट्रांग है, हमें फील गुड नहीं हो रहा, फील बैड होने लग जाए, तो ऐसे टाइम में अपने क्रोध के उस कैक्टस के पौधे को बढ़ते बढ़ते देख करके उसको ट्रिम करना शुरू कर दे। ट्रिमिंग समझते हैं ना? दुनिया में आप किसी पौधे की ट्रिमिंग करते हो तो बोला जाता है तुम वनस्पति की घात कर रहे हो, इससे तुम्हारे पाप का बंद होगा, ये अनर्थ दंड है। मगर जब कभी तुम अपने ही भीतर उठे हुए क्रोध के उस कैक्टस को काटने लगते हो, क्षमा भाव का वो सीजर लेकर के कि नहीं भाई, मेरे को अपनी हृदय भूमि को जंगल नहीं बनाना है, इसको मुझे दूर करना है, वो व्यक्ति समझने की कोशिश करता है। परिस्थितियाँ हमेशा एक तरह की नहीं होती, सामने वाला किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसकी मेंटालिटी ऐसी क्यों है, उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, फिर जो उचित है वो बोलेगा। ये नहीं कि सीधा इंस्टेंट किसी ने बोला और इंस्टेंट ही तुमने रिएक्ट कर दिया। तो क्रोध को रोकना, ध्यान देना है, जब तक कषाय है वीतरागता नहीं आएगी। जब तक कषाय है तब तक वीतरागता, बोलो, आएगी वीतरागता? वीतरागता का मतलब क्या है? राग का मतलब होता है रंग। राग का मतलब क्या होता है? रंग। और रंग का उतर जाना, रंग का क्या हो जाना? उतर जाना, बीत जाना, व्यतीत हो जाना। जब रंग उतर जाता है तो नेचुरल आत्मा का जो स्वरूप है वो खिलने लग जाता है। तभी तो 73 बोलों में आता है कि कषाय प्रत्याख्यान से आत्मा को क्या मिलता है। तो भगवान ने बोला वीतरागता। क्या मिलती है? कषाय मतलब ऐसा रंग जो आत्मा के स्वरूप को मैला करके बैठा हुआ है। जब कषाय छूटने लग जाएंगे तो हमारी वीतरागता खिलने लग जाएगी, क्योंकि कषाय भले अनंतानुबंधी के है, अप्रत्याख्यानी के है, प्रत्याख्यानी के है, या इवन संज्वलन के भी है। संज्वलन वाला भले बहुत सूक्ष्म, बहुत मैन्यूट वाला माना जाता है, मगर यदि वो भी उदय है तो क्या बोलते हैं? वीतरागता। वीतरागता नहीं। तो वीतरागता तक पहुंचने के लिए, वीतरागता सिंपल शांति। वीतरागता का यदि हम सिनोनिम दे तो शांति। शांति तक पहुंचने के लिए कषाय दूर करने पड़ेंगे, और कषाय दूर करने के लिए हमें आइडेंटिटी पे वर्क करना है। मुझे अपना बाहर के बिहेवियर को सुधारने से पहले भीतर के भावों को सुधारना है। किसको सुधारना है?
भीतर से ही क्या सोचना है, ऐसे संस्कार उस व्यक्ति के हैं, ये आज मेरे सामने ऐसा यदि उलट पुलट बोल रहा है और मेरे को बुरा लग रहा है, इट मीन्स मैंने कभी क्रोध मोहनीय कर्म बांधा था, मैं कभी इरिटेट हुआ था, मैंने किसी बात का बदला लेने का मन में सोचा था, नहीं ले पाया था। वो कर्म, वो गांठ, वो कर्म का बीज था, आज कभी तो वो समय के साथ साथ सहज ही प्रस्फुटित हो जाता है, फ्रक्टिफाइड हो जाता है, फल देने के लिए तैयार हो जाता है। और कभी कभी सामने वाले का निमित्त ऐसा मिला कि उस क्रोध मोहनी की उदीर्णा कर ली जाती है। उदीर्णा का मतलब मैच्योरिटी के रास्ते पे वो चल पड़ा है, पकने के लिए तैयार है, मगर अभी टाइम लगना था, मगर हमने उस क्या कर लिया, उसको पहले ही उसको पका लिया और हम फ्रस्ट्रेट हो गए और गुस्सा करने लग पड़े। तो पुराना वो कर्म तो कटा, मगर नया क्या हो गया, नया हमने बांध लिया। तो भगवान ने कहा व्युत्सर्ग तुम्हें करना होगा कषायों का, क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का। क्रोध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, क्रोध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। क्रोध स्टार्ट तो होता है पागलपन से, बोलते हैं ना व्यक्ति पागल हो जाता है। एंगर इज द मोमेंट्री मैडनेस ऑफ माइंड। एंगर क्या है, मोमेंट्री मैडनेस। मोमेंट्री का मतलब थोड़ी देर का क्षणिक पागलपन है। मगर कहा जिसने इस छोटी सी मोमेंट में खुद को संभाल लिया। गुरुजी कहा करते हैं कि किसी भी सीढ़ी से फिसलने के लिए तो 1-2 सेकंड ही होते हैं ना फिसलने के, मगर उसके बाद कितनी चोटें आ जाती। इसलिए है आत्मा उस 1-2 सेकंड में ही खुद को संभालना है। यदि संभल गए, वो कर्म कट गया तो तुम आगे बढ़ पाओगे। मगर यदि उसके साथ बह गए तो फिर दोबारा से तुम्हें और मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। विश्व भूति के भव में भगवान महावीर स्वामी के जीव ने क्या किया था, क्रोध किया। क्या किया, हर्ट क्या हुई थी, ईगो। ईगो को ही तो सेफ्टी देने के लिए कि मेरे भाई ने क्या बोल दिया, अरे ये वही है जो एक मुक्के के प्रहार से वृक्ष के कितने कितने फलों को एक साथ गिरा देता था, मगर आज एक गाय ने टक्कर लगाई और धड़ाम से गिर गया। और उसी टाइम किसको चोट पहुंची, ईगो को। अब ईगो को जब चोट पहुंची ना, तो ये मन में आया कि मैं ईगो को प्रोटेक्शन दूं, नहीं मैं आज भी वैसा ही सामर्थ्यवान। तो क्या किया, उस गाय को सिंगों से उठा करके आकाश की ओर उछाल दिया और निदान कर लिया। निदान मतलब अपनी साधना को दांव पर लगा दिया, यदि मेरी करनी का फल हो तो मैं महाबलशाली बनूं। क्या बनूं, और आने वाले टाइम में देव भव के बाद चलते हैं तो वो त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव आता है। कौन सा भव, त्रिपृष्ठ वासुदेव का भव। अब शक्ति तो बहुत है मगर सहन शक्ति नहीं। शक्ति तो बहुत है मगर सहने की शक्ति नहीं है, क्योंकि सहने में भी शक्ति लगती है, क्रोध करने में भी शक्ति लगती है। शक्ति दोनों में लगती है ना। गुस्सा करना है, चिल्लाना है, गर्दन से पकड़ना है, 2 चांटे मारने हैं, किसी पे प्रहार करना है, उसमें भी क्या लगती है, शक्ति लगती है। और खुद के गुस्से को पहले पीना, फिर उसे न्यूट्रलाइज कर देना। पहले क्या करना, पीना। सिर्फ नीलकंठ यहाँ पर समेट कर बैठे रहने से भी कल्याण नहीं होगा। यदि वो जहर उतारा है अंदर, फिर उसको नील भी करना है। भगवान का मार्ग क्या बोलता है, यदि तुमने उस टाइम अपने क्रोध को पिया है तो पीने के बाद ये नहीं पड़ा रहेगा तो पता नहीं कितना भयंकर रूप लेकर के पुनः आ सकता है। मगर वो आया है तो उसको नील करना है। किस भावना के द्वारा, सहने की भावना, क्षमा की भावना, मैत्री की भावना। हर जीव के साथ जो जो कर्म बांधे हैं काटने तो पड़ेंगे, समता से काटेंगे तो जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और यदि बार बार विभाव में जाते रहे तो यात्रा का अंत कभी भी आने वाला नहीं।
तो विचार करना है, क्रोध को जिसने ट्रिम करना सीख लिया, क्रोध को नष्ट करना सीख लिया, वो धीरे धीरे अभिमान को भी क्षय करेगा, माया को भी क्षय करेगा, लोभ को भी क्षय करे। और तभी तो क्या लिखा है, इस क्रोध के पिशाच को जो बस में करे वो महान है। इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो क्षमा भाव को बढ़ाए ना कुछ भी कहे वो महान है। क्षमा भाव को बढ़ाए ना कुछ भी कहे वो नहीं दिल में जरा भी कोई रोष है, नहीं दिल में जरा भी कोई निज भाव में रहे तो संतोष है, निज भाव रहे तो ही संतोष। क्षमा भाव से ही अर्जुन माली तरे वो महान है। क्षमा भाव से ही अर्जुन माली। क्रोध करने से क्रोध नहीं छूटता, क्रोध करने से क्रोध नहीं, दिल अपनों का जाता है रूठता, दिल अपनों का जाता है। गज सुख माल जैसी जो धीरज धरे वो महान है। गज सुख माल जैसी जो धीरज धरे, जहाँ आधी अधूरी बात जान के, जहाँ आधी अधूरी बात, तब दिल में भी उठते तूफान से, तब दिल में भी उठते। पूरी बात सुन खुद को जो ठंडा करे वो महान है। पूरी बात सुन खुद को जो ठंडा, नहीं गलती से जुदा इंसान है, नहीं गलती से जुदा जो जुदा है खुदा है भगवान है, जो जुदा है खुदा है भगवान। प्रभास निज भूलों का शोधन करे वो महान है। प्रभास निज भूलों का शोधन करे वो, इस क्रोध के पिशाच को जो वश में करे वो। तो क्रोध का सिंपल सा अर्थ, जब कुछ प्रतिकूल हुआ और हमारे अंदर आग सी लगने लगी, मगर भगवान कहते हैं उस आग को ठंडा करना, समस्या का समाधान शांति से खोजना। गुरुदेव पधारे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया,
रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो भगवान का समाधि का शांति का जो मार्ग, भगवान ने कहा अपनी क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता इज एबिलिटी, जिसमें क्षमता होगी वही क्षमा कर सकेगा, जिसमें क्षमता ही नहीं है वो किसी को क्षमा नहीं कर पाएगा। तो भगवान का मंगलमय मार्ग, कोई भी कष्ट जिंदगी में आया है अपने आप नहीं आया है। तुमने चिट्ठी भेजी थी कि भाई आना, मेरे को कष्ट देना, तभी आया है। सिंपल कर्म थ्योरी तो यही कहती है। इसलिए जिसको बुलाया है वो आया है, तो दुत्कारने से नहीं, बल्कि जो आया है अब उसका हिसाब किताब जो है उसको बैलेंस को चुकता करके ही भेजो कि जितने कर्म कट जाए मैं उतनी जल्दी खुद को निर्भर बना सकूंगा। तो क्रोध का क्षय करना, अभिमान का क्षय करना, माया का क्षय करना, किसके माध्यम से? क्रोध का क्षमा के द्वारा, अभिमान का विनम्रता के द्वारा, माया का सरलता के द्वारा और लोभ का संतोष के द्वारा। मीन्स क्षमा भाव रखना, विनम्र रहना, सरल रहना, निर्लोभी रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव पे काम करना, स्वभाव को ध्यान में रखते हुए पर भाव को दूर करना, ये वित्सरक तपस्या। हम इसके बारे में जो और जानकारी आएगी कल उस पर छोड़ते हैं। गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।